गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने ग्रीन चटनी लिया है और उसमें ना मैंने तंदूरी मेयो डाला है। प्लेन मेयो भी मिलता है तो आप ना एक बार तंदूर मेयो डाल के ना ज़रूर सैंडविच बनाइए, इससे ना बढ़िया टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है और इसके ऊपर ना मैंने चटनी और मेयो का मिक्सचर स्प्रेड किया है। तो अब इसके ऊपर डाल देते हैं प्याज, कुकुम्बर, टमाटर, जो आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर चीज़ डालते हैं, इससे ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट रहता है। ओके, तो अब इसको ना गरम करते हैं। बटर लगा के ना इसे दोनों साइड अच्छे से फ्राई करें। इस तरह से दोनों साइड ना बढ़िया सा फ्राई करना है हमें सैंडविच को। तो ये अब रेडी है। तो यहाँ पे सैंडविच बन के तैयार है। ब्रेकफास्ट करके मैं आई हूँ रूम में बेड को क्लीन करने। सुबह का रूटीन ना कुछ ऐसा ही होता है मेरा। ब्रेकफास्ट बनाओ, घर को क्लीन करो, ये तो सबके घर में होता ही है। ऋतु को मैंने ना आज स्कूल नहीं भेजा है। बुखार बिल्कुल भी नहीं है, पर थोड़ा सा ना वीक फील कर रहा है। तो जब भी मैं एक आवाज़ दूँ ना तो तुरंत भाग आता है और मुझे ना बहुत ही हेल्प करता है। तो बेड को ना मैंने सेट कर दिया है। और तो यहाँ पे ना देखिए कपड़ों का ढेला पड़ा है, इसको करना है फोल्ड। मैंने आपको ना पहले ही बता दिया है, कपड़ों को फोल्ड करना ना मुझे बहुत ही आलस आ जाती है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ता ही है। चीज़ों को ना अपने अपने जगह पे रखना ना अच्छी बात है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सारे कपड़े को मैंने अच्छे से फोल्ड करके ना उनको अपने अपने जगह पे मैंने रख दिया है। तो अब बारी आती है फ्लोर को क्लीन करने की। तो यहाँ पे ना मैं वैक्यूम क्लीनर से ना फ्लोर को क्लीन करती हूँ। इससे ना बढ़िया सा क्लीन हो जाता है। और मुझे ना धूल की एलर्जी है। तो जब हम इस घर में नए आए थे ना, तब ऋतिक के पापा ने एक ख़रीदा था। तो वॉल पे ना धूल जमा होती है, जाली तो होती ही है, इससे ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। और मुझे ना घर को क्लीन रखना ना बहुत ही अच्छा लगता है। और हमें ना घर को ना क्लीन रखना चाहिए। तो रोज़ मैं साफ़ करती रहती हूँ, फिर भी ना पता नहीं ये धूल कहाँ से आ जाती है। कितना भी साफ़ करो ना उतना ही धूल आ ही जाता है। तो रोज़ क्लीन करना ना अच्छी बात है। तो सब जगह पे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। तो लास्ट मेरा बचा है फ्लोर को मोप करना। तो अब मैं ना फ्लोर को मोप करूँगी। हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तो कसे आहात तुम्ही? ओके, आज मस्त बरं झालं। तो ऑलमोस्ट मैंने घर का पूरा काम कर लिया है। ओके, झाड़ू पोछा। ओके, और ऋत्विक आज थोड़ा ठीक है। सो कल ना डॉक्टर के पास आके ना उसने खाना खाया, थोड़ा सा बुखार था 102। बाद में मैंने तो सिरप दे दिया, बाद में सो गया। बाद में रात को फिर से 3 बजे 3:30 बजे ना उसको तेज़ बुखार आ गया था। तो पूरे रात हम लोग नहीं सोए हैं। ओके, तो ये भी नहीं सोया। तो मैंने उसको सिरप दे दिया। तो सुबह वो 9 बजे ऐसे उठा, तो अभी उसको बुखार बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी मैंने उसको ना सिरप डाल दिया है। ओके, अब फिलहाल वो आज थोड़ा ना वो ठीक है। ओके, सुबह उसने ब्रेकफास्ट किया है, टैबलेट सब कुछ ले लिया है। ओके, तो अच्छा लगता है जब और बुरा भी लगता है जब कोई घर में कोई बीमार पड़ता है ना, तो कुछ भी काम करने को मन नहीं होता है। तो ठीक हो गया है आज, वो थोड़ा ठीक है। ओके, और आज है रक्षाबंधन। तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ओके, तो मुझे कोई भाई नहीं है। ओके, तो मैं ना हर साल किसको राखी बांधती हूँ। 2 भाई है वो लोग। पहले हम जहाँ रहते थे ना तोड्डा, वहाँ पे तो हमारे नेबर्स थे, मैं हर साल ना उनको राखी बांधती हूँ। तो आज वो आएंगे। ओके, शाम को आएंगे। और बहुत लोग बोल रहे थे कि आज के दिन जो आज रक्षाबंधन है ना, आज का जो समय जो दिन है ना अच्छा नहीं है। तो सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे से पहले राखी नहीं बांधना चाहिए। बहुत ऐसे बोल रहे हैं कि, तो पता नहीं ये कहाँ तक सही है। तो मैंने हर जगह पढ़ा है, नेट पे मैंने सर्च किया है, सब लोग यही बोल रहे हैं। क्योंकि आज ना भद्रा लोक मृत्यु ऐसा कुछ आज योग है। तो इस योग में ना राखी नहीं बांधनी चाहिए। जो ये जो काल है, ये जो योग है ना, सुबह 10 बजे से
रात के 8:57 तक का ये योग है, भद्रा लोक मृत्यु का ये योग है। तो इस समय में ना राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो 9 के बाद, रात के 9 के बाद 12 बजे तक अच्छा मुहूर्त है, उस टाइम आप राखी बांध सकते हैं। या फिर कल जो है 31 जो कि अच्छा दिन है, कल 31 जो कि अच्छा दिन है, पूरा जो दिन है ना बहुत ही अच्छा है, आप कल भी राखी बांध सकते हैं। तो वो लोग शाम को आएंगे क्योंकि 2 भाई है वो लोग, एक ना जॉब करता है और एक जो है छोटा वो कॉलेज में पढ़ता है। तो वो लोग उसका जो जॉब है ना 5:30 बजे छुट्टी है, तो मैंने बोला है शाम को आने के लिए, तो लोग आएंगे शाम को। ओके, और आज उनके लिए मैं बनाऊंगी चना सा रोस। ओके, मम्मी ने बनाया है चना सा रोस, पूरी बनाऊंगी मैं, रात को पूरी और पकोड़े बनाऊंगी, और स्वीट में ना मैं कस्टर्ड बनाऊंगी। ओके, तो चना का रोस मम्मी ने बना के रख दिया है, और चना का रोस है ना मैंने ऑलरेडी वो रेसिपी शेयर किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो बना सकते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट सब घर को अच्छे से क्लीन वगैरह कर दिया है। तो वो लोग शाम को आ जाएंगे, जब वो आएंगे ना तब मैं पूरी और प्याज के पकौड़े बनाऊंगी, मैं कांदे की भजी। ओके, और कस्टर्ड जो है ना मैंने बना के रख दिया है फ्रिज में, बाद में मैं फ्रूट्स को चॉप करके उसमें डाल दूंगी। ओके, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब बज चुके हैं शाम के 6। तो दोपहर को ना मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया था, और खाना खा के ना ये सो गया था। अभी फ़िलहाल ना ठीक है, बुखार आज तो पूरा दिन उसको बुखार नहीं आया है। ओके, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ बाद में मेकअप करूँगी बाद में। ओके, वो जस्ट आएंगे। ओके, और मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है। तो चण्याचं रोज सुबह ही बना के रख दिया था मम्मी ने, ये देखिए चण्याचं रोज। इसको ना ये रेसिपी ना मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। ओके, और मैं लिंक दे दूँगी। और इसमें ना आलू डाला है। ओके, आलू डाला है इसमें, और यहाँ पे पूरी के लिए ना आटा जो है गूंद के रख दिया है, और मैं कांदा पकौड़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्च और धनिया कट करके रख दिया है, बाद में जब वो लोग आएंगे ना तब मैं बनाऊंगी। कस्टर्ड है ना मैंने फ्रूट सब कट करके ना डाल के रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और कस्टर्ड जो है ना ठंडा खाना अच्छा लगता है, और बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत दिन के बाद एसी ऑन किया है बहुत ही गर्मी हो रही है। ओके, तो छोटी मोटी तैयारियाँ करती हूँ मैं। ओके, तो जब वो लोग आएंगे ना तब मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। तो अब ना ऋतु जाएगा राखी टाई करने के लिए। जो हमारे जो नेबर है ना, हर साल ना ऋतु को ना राखी टाई करती है। तो अब हम जाएंगे उनके घर। ओके, अभी ये लोग तो अभी तक आए नहीं हैं। ओके, तो उनके घर चलते हैं और थोड़ा बहुत शूट करते हैं वीडियो। ओके ओके, तो जस्ट निकलते हैं उनके घर। ओके, चल। सावकाश सावकाश। अभी तक ना वो लोग आए नहीं हैं, तो सोचा चलो पूरी बनाते हैं, नहीं तो ना सब गड़बड़ हो जाएगा बाद में, गाय गाय जातले। ओके, तो पूरी बनाते हैं, उसके बाद मैं पकौड़े बनाऊंगी। आणायचं ना रे, ती आई येईल की, ये बस हो ना रे, काय रे तू। एक्चुअली ना मैंने इनकी मम्मी को डैडी को भी बुलाया था, वो लोग नहीं आए। देखिए ये दो लोग आ गए, ये बस ये ये बड़ा भाई है उनका, ये बड़ा है और वो छोटा है।
पर दिखता नहीं है ना, तो सेम है हाइट में। ये बड़ा दिखता है। ये बड़ा दिखता है हाइट में, काम कर रहा है वो। जब मैं ट्यूशन देती थी पहले, इतनी छोटी छोटी थी, ये तो इतना छोटा था, ये अब देखिए कितना बड़ा हो गया है। हाँ झाले थोड़े उल्ला, बस थोड़ा ही है। ओके, तो पहले ना मैं पूरी सब फ्राई करूँगी, बाद में उसको राखी बांधूंगी। ओके, और बाद में मैं पकौड़े बनाऊंगी। तो अब बनाते हैं कांदा भजी। ओके, तो जस्ट क्विक मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज, धनिया और चिली लिया है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी सी अजवाइन लिया है। ओके, इसको हाथों से ना ऐसे क्रश करें, मतलब इस तरह से। ओके नमक डालते हैं स्वादानुसार। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो बस थोड़ा सा डालूंगी मैं, आप चाहे तो ना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे ना अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से ना इसको स्क्वीज करना है इस तरह से। तो अब डालते हैं बेसन। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, ओके, क्योंकि प्याज में से ना अपने आप पानी छूट जाता है, तो वही पानी काफ़ी है बाइंडिंग होने के लिए। ओके, तो थोड़ा थोड़ा करके ना इसमें बेसन डालिए। ओके, तो ये देखिए ये अब रेडी है। मैंने यहाँ पे ना आधा कप से ना थोड़ा कम बेसन डाला है, ज़्यादा बेसन ना डालिए और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि देखिए प्याज में से ना अपने आप पानी छूट जाता है। ये देखिए इस तरह से हमें तेल में छोड़ना है। तो वहाँ पे ना मैंने तेल रखा है गरम होने के लिए। जैसे ही तेल गरम हो जाता है ना, हम ये पकौड़े डालते हैं। ये जो है ना मैंने पूरी बनाया था ना, तो उसी ऑयल में मैं पकौड़े फ्राई करूँगी। ऋतू को ना हलकासा बुकार आया है। सकाळच्या ताप नसलेला आहे पण आता मातशें गरम आहे, चड नाही हो। हांव खावशी, हांव तुका लावयता। हां तो फायनल कस्टर्ड पूर्ण एज्युकेशन सिस्टमच चेंज होणार आहे आता पूर्ण चेंज होणार आहे 10th ला बोर्ड नाही पण 10th हे काय रे, आम्ही एवढे त्रास काढले बोर्ड मध्ये, नाही म्हणजे काय नाही बोर्डचं आहे खरं हे आहे वाटतं
10th नंतर तू पाहिजे ते चूज करू हा, शकतो. तसं आहे. आणि तू का आणि काय पाहिजे घे हा तू का थैंक यू। जो बसला तो ऋतिक को ना मैंने थोड़ा सा खिलाया है, वो खा ही नहीं रहा है, बस थोड़ा ही खाया उसने। चण्याचा रोस बरा आहे आपण काय चण्याचा रोस आणि पुरी। शिकार ओंकार कसा होता चण्याचा रोस? बेस्ट। टाका ना कसा होता? हा शिकार ओंकारला आवडला ना पुरे बरा आहे चण्याचा रोस, पुरी वाटा बरा आहे चण्याचा रोस। मी मम्मी काहीतरी मम्मी मम्मीला घेऊन जा असू असू मी ना ते पाल्या 2 दिवस खय एक दिवसाला ऑलरेडी असतात ऑलरेडी। ओके। आता केव्हा ओंकार आता केन्ना शुकार आता डायरेक्ट फुडल्या वर्षी येणार राखी बांधपाक बघा आता आणि केव्हा मध्ये येणार तुम्ही डायरेक्ट आता रक्षाबंधना घेतले चल ओंकार शुकार बाय सावकाश ना आरामात हा आराम सावकाश चल बाय कर बाय। ओके तो जस्ट वो लोग चले गए हैं और वो लागू लगा गिफ्ट ओपन कर पा। अरे ये ग्लास थे ओके तो मैं दिखाती हूँ उसमें क्या दिया है गिफ्ट में। तो ये दिया है कांच का ग्लास, ऐसे वाला है मेरे पास एक थोड़ा बड़ा है ओके। और ये है चॉकलेट्स, एक चॉकलेट्स और एक बुट्टी टाइप बकेट बहुत अच्छा है। आता खाओ ना चॉकलेट तुझे कप सिरप घेऊन जाए। ऋतिक ने कुछ भी नहीं खाया, थोड़ा सा खाया है तोड़ पे सूझला हर के दौड़े बिन, तो कल भी उसको ना स्कूल नहीं भेजेंगे क्योंकि बुखार है, ताप ऐसा ओके। तो चलिए गाइस आज इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।